नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी जो बीते सालों में उसका परफॉर्मेंस का ग्राफ रहा, क्या हम उम्मीद करें कि आने वाला साल बसपा के लिए नया उम्मीदों भरा साल होगा, बसपा के लिए नई खुशियां लेकर के आएगा, बसपा के लिए नई सौगातें लेके आएगा? क्या कुछ होगा ऐसा? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिन लोगों को मैंने पढ़ा, जिन लोगों को मैंने देखा सुना, जो लोग बहुजन राजनीति करते हैं, बसपा पर नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, उन लोगों के हिसाब से अगर आकाश आनंद को फ्री हैंड दिया जाए बसपा में, तो बसपा के हालात सुधर सकते हैं, तभी सुधरेंगे, ऐसा कहना है जो बसपा पर खबर रखते हैं, बसपा पर नज़र रखते हैं, उनके हिसाब से, जो उन लोगों का एनालिसिस है। क्योंकि बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। आकाश आनंद एक ऐसी सुनहरी चाबी है जिसका इस्तेमाल सही वक्त पर सही तरीके से किया जाए तो बसपा की स्थिति सुधर सकती है। अगर बसपा अपनी पुरानी नीतियों पर ही अडिग रही कि नहीं, हमें तो सिर्फ अकेले ही चुनाव लड़ना है और हमें किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाना क्योंकि वोट ट्रांसफर नहीं होता है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। गठबंधन में किसी न किसी ऐसी पार्टी के साथ जिसका अपना मजबूत जनाधार हो, साथ में बसपा का खुद का जनाधार, ये दोनों जब जुड़ करके एक साथ आएंगे तब बहुजन समाज पार्टी का कुछ उद्धार हो सकता है। अब बहुत कड़वी बात कह रही हूँ, लेकिन सच्ची बात कह रही हूँ। जिन विषम परिस्थितियों से इस वक्त बसपा गुजर रही है कि उसके अस्तित्व पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने पर से सवालिया निशान हटाने के लिए एक ऐसा ठोस और मजबूत कदम उठाए जो उसके लिए एक संजीवनी का काम करे, जीवनदान का काम करे। अब 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पहले से शुरू कर देती है। उसकी खासियत कह लीजिए, खास बात कह लीजिए है, वो इंतजार नहीं करती। जिस तरीके से अगले लोकसभा के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई होगी अंदर ही अंदर, उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू हैं। समाजवादी पार्टी अपना अलग जोर लगा रही है। कांग्रेस के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, कांग्रेस उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस शुरू से चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ आए, उनका साथ मिले। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि एंड टाइम तक कोशिशें जारी रही कांग्रेस की कि बीएसपी का साथ मिल जाए उनको, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला अटल कि किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने का इस वक्त फायदा नहीं हो रहा है। आप ये देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी तक भी अलायंस के साथ है, उसका भी अकेले दम पर कुछ नहीं हुआ। तो ये सोच भी बदलनी पड़ेगी और अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। आकाश आनंद को फ्री हैंड दे करके आपको पूरी तरीके से हैंड ओवर करना पड़ेगा चीज़ों को। और जो बसपा के हितैषी नहीं हैं, जो बसपा के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, जो अंदर ही अंदर बसपा की जड़ें काटने का काम कर रहे हैं, उनको बसपा से दूर करना होगा। और ये बात हम आज से नहीं बोल रहे हैं, लगातार पिछले कई बार से कई चुनावों में बोल चुके हैं अपने वीडियोस के माध्यम से। तो बसपा को ये सुधार करना पड़ेगा, ये बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे और आकाश आनंद को पूरी तरीके से इस कश्ती की जो पतवार है सौंपनी पड़ेगी कि भैया आप तुम्हारे हवाले। तभी जा करके आप सोच सकते हैं कि बसपा की जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव हो। अब आने वाला साल जो है, आने वाले और तमाम साल, क्या वो बसपा के लिए अच्छी खबरें लेकर के आएंगे? क्योंकि पिछले कई सालों से तो कोई भी अच्छी न्यूज़ बसपा के लिए नहीं रही है, चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हो, चाहे फिर वो लोकसभा के हो। तो आज मैंने सोचा कि एक छोटी सी बात, छोटी सी चर्चा, छोटा सा एनालिसिस इस चीज़ पर रखा जाए कि क्या आने वाले सालों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बसपा का परफॉर्मेंस अच्छा होगा,
बसपा का ग्राफ जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा? क्या कमियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? जब हमको दिखाई देती हैं तो क्या जो बसपा में है, बसपा के अंदर है, जो बसपा के सर्वे सर्वा हैं, क्या उनको नहीं दिखाई दे रही कि ये कमियां हैं, इनको दूर करना पड़ेगा? कैसे बसपा ऊपर उठेगी? जिस तरीके से अभी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला मामला हुआ है, उसके बाद से जो बसपा ने एक्शन लिया, स्टेप लिया, उससे चर्चा तो हो रही है बसपा की, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहें। ऐसे एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिनके लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने का जो मादा है वो आकाश आनंद के अंदर है। यूथ जो है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। जो दलित यूथ है, दलित समाज का, बहुजन समाज का, वो चाहता है कि आकाश आनंद के पास सारी चीज़ें हों और आकाश आनंद के नेतृत्व में वो आगे काम करना चाहता है। और यूथ अगर साथ आया और यूथ की जो इच्छाएं हैं अगर वो पूरी हुई, आकाश आनंद को पूरी तरीके से बसपा की बागडोर सौंप दी गई, तो फिर बसपा की स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। और ये तभी होगा जब आप कोई निर्णय लेंगे, आकाश आनंद को रोकेंगे नहीं कहीं पर भी, किसी भी चुनाव में काम करने से। कभी हैंड ओवर कर दिया, कभी रोक दिया, कभी जाने दिया, कभी नहीं जाने दिया, कभी बिठा दिया, कभी अलग कर दिया, ये सब चीज़ें अब छोड़नी पड़ेंगी। वरना जो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा है उस पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। वो अस्तित्व भी बचाना है, उसकी भी जंग जारी है, उसके लिए भी संघर्ष है। तो उम्मीद करें कि आने वाला साल बसपा के लिए अच्छा हो, मंगलमय हो और कुछ नए डिसीजंस लेकर के बसपा सामने आए और आकाश आनंद को पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर काम करने दिया जाए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि बसपा कोई ठोस निर्णय लेगी, किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी। और जैसा कि सब चाहते हैं, खास तौर पर हम यूथ की बात करें, कि जो सड़क की राजनीति है वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को जिस तरीके से सड़कों पर देख करके लोगों में जोश दिखाई दिया, लोगों में एक नई ऊर्जा दिखाई दी, उस चीज़ की ज़रूरत है और वही चीज़ लोग चाहते भी हैं और ये पूरा करना अब आपका दायित्व भी बनता है। तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बस ज़रूरत है रणनीति में बदलाव करने की। क्या बसपा ऐसा करेगी? क्या बसपा को अपनी उम्मीदों का नया आकाश मिलेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। दिल्ली में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, फिर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। इलेक्शन तो चलते रहते हैं, तो अपने आप को प्रूव करना है, बहुत ही जो मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये चुनौती ज़रूर है बट इतनी मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए जी जान से जी तोड़ मेहनत की जाए तो उसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी पूरी बात, सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए, एक छोटी सी चर्चा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।